ओके तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट क्विक रिवीजन करवाया था। अगर किसी को मेरी रिवीजन की स्पीड तेज लगती है तो वो प्लेबैक स्पीड धीरे करके देखे, क्योंकि भैया यहाँ पे हो रहा है रिवीजन, और रिवीजन तो हमेशा फास्ट ही होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा था, उससे लास्ट लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, बोर्ड से रिलेटेड और नीड से रिलेटेड कुछ कंटेंट देखा था। आज अपन देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत शानदार टॉपिक है और प्योर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और जब पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने का तो फील आ जाता है, तो चलो फील लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं प्योर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। पर उससे पहले जो भी मैं बोल रहा हूं सारी मोहमाया से परे होके ईयरफोन टाइट लगाकर सुन लो। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी का अपन रिवीजन करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आइडियल कंट्रासेप्टिव होती कैसे है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए और रिवर्सिबल यूज होना चाहिए आइडियल कंट्रासेप्टिव का। ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? जो कि फर्टिलाइजेशन होने से रोक दे। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कंट्रासेप्टिव क्या होता है? जो कि फ्यूजन होने से रोक दे। किसका फ्यूजन? किसका मिलन होने से रोक दे? स्पर्म और ओवम का मिलन होने से रोक दे, वही होगा आइडियल कंट्रासेप्टिव। आइडियल कंट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, लीस्ट साइड इफेक्ट, रिवर्सिबल यूज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेचुरल भी होता है, ट्रेडिशन बैरियर भी होते हैं, आईयूडी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल और सर्जिकल। ठीक है, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं नेचुरल बैरियर। अब देखो नाम क्या है? नेचुरल बैरियर। अगर नेचुरल बैरियर है तो नेचुरल के कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है नेचुरल के, पर चांसेस ऑफ फेलियर जो है बहुत ज्यादा होता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव है उनके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होते हैं? क्योंकि देख तो सही तो नेचुरल में कौन कौन से आ रहे हैं, मैं बताता हूँ। देख, सबसे पहले पीरियोडिक एब्सेंस, मतलब फर्टाइल पीरियड में तू कोइटस परफॉर्म नहीं करके उस टाइम कर जब फर्टाइल पीरियड नहीं है, तो ये क्या हो गया? पीरियोडिक एब्सेंस वाला काम हो गया। मतलब उस टाइम अपन नहीं कर रहे जब ओव्यूलेशन हो रहा है, उस टाइम अपन कोइटस परफॉर्म नहीं कर रहे, पर उससे पहले कर रहे उसके बाद में कर रहे। पर जरूरी तो नहीं ना कि 28 डेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए, कभी पहले आ जाए कभी बाद में आ जाए। टिप्स दे रहा हूं, ठीक है? तो ऐसा ये फेलियर बहुत ज्यादा है। विड्रॉल, हाँ ये हो सकता है कि इनसेमिनेट मत करो, विड्रॉल कर लो। ठीक है, इजेकुलेशन कर दो, विड्रॉल कर दो पेरेंट्स को उस टाइम। ठीक है, लैक्टेशन अमीनोरिया, इसको ध्यान से सुनना भाई लोगों। देखो होता क्या है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी जब मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, लैक्टेशन कराती है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो 6 महीने तक क्या होता है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है कंटिन्यू, तो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट जो है बढ़ जाता है बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो एलएचएफएसएच को कम कर देता है। और जब एलएचएफएसएच कम हो जाएगा तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, और ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो जितना चाहे कोइटस करो। ठीक है, पर अगर मान लो जो फीमेल है वो वर्किंग कर रही है कहीं पे, सुबह लैक्टेशन करा रही है, शाम को नहीं करा पा रही है, शाम को बोतल का दूध चल रहा है, तो उस टाइम क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, एलएचएफएसएच बढ़ जाएगा, वापस ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसके चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा है। अगला देखो ट्रेडिशनल बैरियर। ठीक है, ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव हम देखने वाले हैं। नेचुरल में आपको समझ में आ गया कि पीरियोडिक एब्सेंस मतलब फर्टाइल पीरियड में ना करो, लैक्टेशन अमीनोरिया मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो एलएचएफएसएच को कम कर देगा, तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। और विड्रॉल मतलब पेनिस जो है विड्रॉल कर दो एट द टाइम ऑफ इनसेमिनेट, उसे इनसेमिनेट मत होने दो, विड्रॉल कर लो और इजेकुलेट कर दो सीमन को। ये बात तुम्हें क्लियर हुई? तो ये नेचुरल मेथड है। अब ट्रेडिशन में क्या आएगा? निरोध का यूज आएगा। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम, तो आप यूज कर सकते हो उसको, और वो तो आपको एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स होने से भी बचाएगा, तो जरूर यूज करा करो। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन निरोध की दे रखी है कि लेटेक्स 3 शीट का है बना हुआ, तो आप देख लेना। उसके बाद मैं बताऊं तो आईयूडी, ध्यान से सुनना बोर्ड वालों, नीट वालों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 3 तरह की आईयूडी होती है। उससे पहले आईयूडी होती क्या है और व्हाई आईयूडी वी यूज। ठीक है, तो आईयूडी बोले तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, 3 तरह की आईयूडी होती है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ध्यान से सुनना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस 3 तरह के, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब देखो इनके एग्जांपल और इनके फंक्शन ध्यान से सुनना। नॉन मेडिकेटेड का बता रहा हूं, नॉन मेडिकेटेड का लिप्स लूप। ठीक है, ये क्या करते हैं? फेगोसाइड कर लेते हैं, स्पर्म को खा जाते हैं। हाँ, तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जिसका एग्जांपल है लिप्स लूप, क्या है? डबल एल। ठीक है, मेरे तो एल लग गए। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिप्स लूप जिसका एग्जांपल है वो क्या करते हैं? फेगोसाइड कर लेते हैं स्पर्म को। क्लियर?
दूसरे देखो कॉपर रिलीजिंग आयोडी, इसमें होता है CuT Cu7 मल्टीलोड 375। कौन कौन से? CuT Cu7 मल्टीलोड 375। ये क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को और इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं। कौन? कॉपर रिलीजिंग आयोडी, जिसके एग्जांपल है CuT Cu7 मल्टीलोड 375। स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं। अगली आयोडी देखो, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, जिसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेट LNG-20। कौन कौन से? एक तो प्रोजेस्टेट है, एक है LNG-20। कौन सा? हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। ये क्या करते हैं? यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं। मान लो गलती से फर्टिलाइजेशन हो भी गया, वैसे तो स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, यूट्रस के थ्रू होके जाता तो जा ही नहीं पाएगा फैलोपियन ट्यूब में, पर गलती से पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यूट्रस को कैसा कर देता है? प्रोजेस्टेरोल LNG-20 अनसुटेबल। अनसुटेबल है, अंडा आ रहा है, भाग भाग मिलेंगे तेरे को, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? यूट्रस अनसुटेबल हो गया। तो आईयूडी हम क्यों प्रोपोन करते हैं? वाई आईयूडी? हमें डिले प्रेगनेंसी चाहिए, ठीक है। 72 आवर आफ्टर कोइटस, अगर आपको पता लगा कि यार इनसेमिनेट हो गया गलती से, आफ्टर कोइटस 72 आवर अगर आप आईयूडी का यूज करोगे तो फिर आप कांग्रेचुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो आईयूडी के लिए एक बात ध्यान रखना, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। अगला देखो, नेचुरल हो गया, ट्रेडिशन हो गया, आईयूडी हो गया, ठीक है। अगला देखो ओरल कंट्रासेप्टिव, इसमें आपको क्या करना है? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन की पिल लेना है 21 डेज में, ठीक है। इससे क्या होगा? LHFSH कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा बॉडी में, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगला देखो इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में क्या होता है कि सब क्यूटेनियस आपको इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन अगेन बढ़ जाएगा, LHFSH कम हो जाएगा। जब LHFSH ही नहीं रहेगा तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन तो दूर की बात है। ये बात तुम्हें क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो नेचुरल मैंने बता दिया, आईयूडी मैंने बता दिया, ट्रेडिशन बता दिया, ओरल इंजेक्टेबल सब बता दिया, पर मैंने यहाँ स्टार लगा के लिखा है कि नेचुरल और आईयूडी को तो आप करके ही जाना। आईयूडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी बोला उसमें से आईयूडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और देख लो, एमिनोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है ये, जो कि बेस्ड होता है क्रोमोसोमल पैटर्न पे। ये बात ध्यान रखना, कौन सा टेस्ट है? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न। पर इसका मिसयूज होता है, क्योंकि अपन फीटस का वो देख लेते हैं जेंडर के, मेल है फीमेल है, फिर फीमेल होते हैं तो आजकल के जो गांव वाले लोग हैं वो समझ रहे हो अबॉर्शन करा लेते हैं, तो इसका इलीगल यूज होता है बहुत कभी कभी। अब तो फिर बैन है, पर कहने को बैन है। अब एमटीपी के बारे में देखेंगे, और एमटीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, ईयरफोन टाइट कर लो एमटी के बारे में। तो एमटीपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो कंट्रासेप्टिव और बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप फीमेल की सर्विक्स को कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्वाइकल कैप, वॉल्ट या फिर डायफ्राम। ये तीनों जो होते हैं, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम, ये रीयूजेबल होते हैं जब आप इनसे फीमेल की सर्विक्स को कवर करते हो, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव टेक में आप जो लगाते हो फीमेल की सर्विक्स को, जब आप इससे कवर करते हो तो जो स्पर्म की एंट्री है ना वो बंद हो जाती है। और अगर आप इनके साथ जेलीज का यूज भी करोगे तो स्पर्म की एंट्री टोटली रिटार्ड हो जाती है। तो ये भी एक कंट्रासेप्टिव है, ठीक है, सर्वाइकल केप, वोल्ट, ठीक है। तो मैं देख लेता हूं, दूसरा तो नहीं। अब अपन आगे चलते हैं, एक और मेथड आती है सर्जिकल मेथड, ठीक है। एनसीईआरटी इसके लिए एक लाइन बहुत प्यारी लिखती है, ध्यान से सुनना, कि देयर रिवर्सिबिलिटी आर पुअर, ठीक है। सर्जिकल मेथड एक्चुअली होती क्या है? मेल में वेसेक्टोमी, वास डिफरेंस कट कर दो, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब कट कर दो, फेलोपियन ट्यूब कट कर देंगे तो एक आगे बढ़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो। वास डिफरेंस कट कर देंगे तो स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर मिलन तो होना ही नहीं है, दोनों कट हो गए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो सर्जिकल मेथड में कुछ नहीं करना, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी होती है, पर एनसीईआरटी इसके लिए लिखती है कि देयर रिवर्सिबिलिटी आर पुअर। वैसे तो रिवर्सिबिलिटी होनी नहीं चाहिए, पर एनसीईआरटी लिखती है पुअर, मतलब कुछ कुछ पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन में फंसना मत, कैसे भी ऑप्शन घुमा के तुम्हें दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखो एमटीपी। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गाड़ी निकल गई, निकल जान दो, ठीक है। एमटीपी स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना जो जो मैं बोल रहा हूँ। जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 12 वीक, 12 वीक बोले तो 3 महीने। अब मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे को पता है, ठीक है। 12 वीक का मतलब 3 महीने होता है, बताना मत किसी को। तो एमटीपी जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक मतलब 3 महीने, कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एमटीपी बोल लो या फिर बोल लो इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या बोल लो? इंड्यूस्ड एबॉर्शन।
अब इसके बारे में मैं जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। 45 टू 50 मिलियन एमटीपी जो है परफॉर्म होती है इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती है। तो सर इससे तो बहुत पॉपुलेशन कम हो जाएगी। एमटीपी का मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर बोल लो इंड्यूस एबॉर्शन। एक्सपर्ट नर्सेस क्या करती है? यूट्रस खोलती है, अंदर ऐसा 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 साफ करते हैं और बच्चा साफ कर देती है। ठीक है, सर 45 से 50 मिलियन मतलब ये तो पॉपुलेशन बहुत कम करता है। हाँ, ये पॉपुलेशन बहुत कम करता है, पर एनसीईआरटी लिखती है नॉट मीन फॉर दैट पर्पस, उसके लिए नहीं बनाई है, पर हाँ कम तो करता है। ठीक है, आगे देखो, ये भी हो गया। इंडिया में लीगलाइज्ड हुई थी 1971 में विद सम रेस्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट मिसयूज। समझ रहे हो, कुछ रेस्ट्रिक्ट कंडीशन थी ताकि हम इसका मिसयूज ना ले सकें। और व्हाई एमटीपी, सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम एमटीपी परफॉर्म क्यों करें। तो ध्यान से सुनना इसका आंसर। फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव, या तो आपका कंट्रासेप्टिव मेथड आपने यूज किया कोई भी नेचुरल ट्रेडिशन आईयूडी वगैरह, वो फेल हो गया तो आप एमटीपी करा सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, दुखी जीवन, तो आप करा सकते हो एमटीपी। ठीक है, रेप केस में एमटीपी परफॉर्म होता है, रेप हो गया तो एमटीपी आप करा सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक और 3 महीने, तो आप एमटीपी करा सकते हो। बच्चे को या माँ को नुकसान हो, ठीक है, मान लो बेबी अटैच है, या तो बेबी डेथ होने वाला है, पैदा होते ही डेथ हो जाएगी उसकी, या फिर बेबी के पैदा होने से मदर की डेथ हो जाएगी, तो इस केस में भी आप एमटीपी करा सकते हो। समझ रहे हो, तो ये कुछ कंडीशन है कि एक फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, रेप और बच्चे को नुकसान है, मम्मी को नुकसान है, तो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप करा सकते हो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया मैंने? नेचुरल, आईयूडी, एमटीपी, अब आने वाला है एसटीडी, वीडी, आरटीआई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। तो देखो एसटीडी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वीडी का मतलब वेनरेबल डिजीज और आरटीआई का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक्सेप्शन देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग नीडल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और मदर से प्लेसेंटा के थ्रू भी। कौन कौन से? हेपेटाइटिस बी और एचआईवी आर आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग नीडल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड या फिर मदर से फीटस में थ्रू प्लेसेंटा। ये बात ध्यान रखना। और यहां ध्यान से सुनना, जेनाइटल हर्पीस, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी, क्या बोल रहा हूं मैं? जेनाइटल हर्पीस, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी जो है क्यूरेबल नहीं होते। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनाइटल हर्पीस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल नहीं होते। बाकी सारी डिजीज क्यूरेबल होती है अगर उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो, पर ये अगर अर्ली डिटेक्ट भी कर लोगे तो भी क्यूरेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो सब क्या करें? क्यों डरा रहे हो भाई? ना करें कोई टेस्ट? नहीं भाई करो, पर मल्टीपल सेक्स पार्टनर मत रखो। सर हम साइंस वाले हैं, कहा मल्टीपल सेक्स पार्टनर एक ही दिला दो। समझ रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात है ना, अपन तो सुझाव देंगे ना आर्ट्स कॉमर्स वालों को। समझ रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, मल्टीपल सेक्स पार्टनर की तो हमारी कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, निरोध विरोध का यूज करो। अरे सर मौका आने दो। ठीक है, अब देखो इनफर्टिलिटी पढ़ाने वाला हूं मैं, और इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर बोर्ड में बेटा, सीधा 5 नंबर, और नीट वालों कान खुजा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। अरे सर सीधी सी बात है, फर्टिलिटी का मतलब होता है एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो इनफर्टिलिटी का मतलब होगा अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। सीधी सी बात है। तो सर करे क्या भाई? टेंशन मत ले, तू साइंस वाला है, मैं साइंस वाला हूं, अपन को ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अपनी जिंदगी में मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं है, एक है वही काम नहीं देता। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी में करे क्या? देखो ध्यान से सुनना। पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तीसरा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। किसी आर्ट्स कॉमर्स वाले को बोलोगे ना तो नाम सुन के भाग जाएगा। आराम से समझाना, देखो कैसे समझाना है, ध्यान से सुनो। उसको बोलना कि भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें हम क्या करने वाले हैं उसको प्रोग्राम बताना अच्छे से। ठीक है, प्रोग्राम में आपको उसको तसल्ली हो जाएगी क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है। अच्छे से बताओ, देखो क्या होने वाला है, मैं बताता हूं तुम्हें। यहाँ पे आप क्या करोगे? ओवा लोगे, स्पर्म लोगे और लेबोरेटरी में जाइगोट बनाओगे। अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमेर का होगा तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे, और फेलोपियन ट्यूब से कहां जाता है अंडा? यूट्रस की तरफ। अगर ज्यादा होगा 8 से तो यूट्रस की तरफ ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो अगर 8 ब्लास्टोमेर का है तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ट्यूब मत करके आना। फेलोपियन ट्यूब कराते हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म पूछते हैं नीट में, तो फेलोपियन ट्यूब आगे देखते हैं। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन किसी का तो पढ़ने नहीं, ट्रांसफर है ट्यूब, पहला ऑप्शन टिक, ध्यान रखना। 8 से ज्यादा होगा तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, क्योंकि यूट्रस में डाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें 2 आ गया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ट्यूब मत करना।
अब देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कोई विटामिन ए ही खा ही नहीं रहा है मेरे कहने के बावजूद, तो उसकी स्पर्म की मोटिलिटी खत्म, मतलब स्पर्म जो है काउंट कम, ठीक है, स्पर्म काउंट कम, स्पर्म की मोटिलिटी खत्म, तो क्या करना पड़ेगा उसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल कौन करेगा, सर हम साइंस वाले हैं ना, बहुत है, बहुत सारी सब्जेक्ट खाते हैं, ठीक है। अगला देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आपको स्पर्म का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, मतलब वो जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है, इसमें ओवम पड़ा है, तो आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, किसका, स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये उस तरीके है जिससे इनफर्टिलिटी दूर होती है। अच्छा एक बात और, एनसीईआरटी लिखती है 2 ईयर तक अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो फिर भी आपको बच्चा नहीं हो रहा तो आप इनफर्टाइल है, ठीक है, पर 2 ईयर एग्जैक्ट आता है 1 ईयर, पर अगर एनसीईआरटी लिखती है ऑप्शन में आता है तो आपको प्रायोरिटी बेस्ड आंसर मानना है 2 ईयर, और अगर नहीं आता तो खुशी खुशी जाना जी सर का जवाब है 1 ईयर, ठीक है। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हमने क्या देखा, अमीनोसेंटेसिस देखा, कंट्रासेप्टिव देखा, एमटीपी देखी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज देखी, इनफर्टिलिटी देखी जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये हो गया आपका लेक्चर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।